हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सभी को नए साल की मुबारकबाद हो। अब महफिल रोज सजाते रहना, महफिल रोज सजाते रहना, सबका दिल बहलाते रहना। महफिल रोज सजाते रहना, सबका दिल बहलाते रहना। मौसम चाहे जैसा भी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, खुद पे हंसते हंसाते रहना। शायरी में सब बातें कहना, शायरी में सब बातें कहना, सारी रात जगाते रहना। मैं तो हवा का झोंका हूँ, मैं तो हवा का झोंका हूँ, पर खुशबू तुम फैलाते रहना। दिल की बात बताते रहना, दिल की बात बताते रहना, अपना गीत सुनाते रहना। बेदरो दीवार सा हूं मैं, बेदरो दीवार सा हूं मैं, मुझ में आते जाते रहना। और हमको रोज बुलाते रहना, नींद हमारी चुराते रहना। अदब की दौलत और बढ़ेगी, अदब की दौलत और बढ़ेगी, इसको रोज लुटाते रहना। भूली याद दिलाते रहना, भूली याद दिलाते रहना, शम्मा रोज जलाते रहना। भूली याद दिलाते रहना, शम्मा रोज जलाते रहना। गालिब फैज फराज की गजलें अपने अंदाज में गाते रहना। और मुश्किल है दुनिया में रहना। अब बात आ जाती है पते की, क्योंकि महफिल सजाना, महफिल रोज सजाते रहना, सबका दिल बहलाते रहना, ये तो सामान्य प्रक्रिया है हर एक इंसान की। परिवार में, समाज में, जहाँ भी हो रहता है, वो चाहता है कि मुझसे सब लोग खुश रहें। नाकाम कोशिश है, लेकिन कुछ लोग इसमें बड़े कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सभी को खुश करना बड़ा मुश्किल है। अपने आप को ही खुश करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम कहते हैं ना, औपचारिक फॉर्मेलिटीज जो होती हैं। लेकिन क्या है कि समाज झूठ से ही चलता है। मनुष्यों का समाज झूठ पर आधारित है। बड़ी 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 झूठें हमने स्वीकार की हैं, उसका चलन है, वो हमें समझाई गई है बचपन से, इसलिए हम उस पर सवाल नहीं उठाते। अभी जो आगे शेर था, उसकी बैकग्राउंड में आपसे दो चार बातें करना चाहूँगी। मुश्किल है दुनिया में रहना, अगर लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जिसको लोग धर्म मानते हैं उसको आप भी धर्म मान लें। जिसको लोग ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसी तुकबंदी करके झूठी बातें मिला जुला के पेश करते हैं, क्योंकि उन्हें महात्मा बनना है, उन्हें राष्ट्रपिता बनना है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है अपने आप से। तो अपनी सामान्य जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनको कैसे भुलाया जाए। अब ये बात आ जाती है आलोचना की। आप समझ गए हैं मैंने किसके लिए कही है। जो अपना एक परिवार नहीं सुधार सकता, अपने बच्चों को नहीं सुधार सकता, वो सारी दुनिया को, सारे भारत को मैत्री का, दोस्ती का, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। और इतनी झूठ उन्होंने बोली है सत्य की खोज के अन्वेषण में कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। अभी कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे थे मुझसे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि जो जग जाहिर है उसको अब चर्चा क्या करना। आज का दिन लोगों ने बड़ा शुभ मान रखा है कि भाई नया साल आया है, तो हमने सोचा चलो शुरुआत विधायकता से की जाए, पॉजिटिव बातों से, अच्छे विचार, सुविचार जो सबको पसंद आए। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है ना संसार में, वो खुद सुखी होना चाहता है और सुख बांटना चाहता है। लेकिन सुख हो तो बांटे ना,
असली समस्या तो ये है कि आदमी जो स्वयं सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी करने निकल पड़ता है। अभी भारत में जो चल रहा है आप देखते हैं ना, सबकी चर्चा क्या करना, लेकिन इशारे तो करना पड़ता है। अगर साफ साफ भी ना बोलो तो कम शब्दों में, भले हजारों में से एक आदमी भी समझ जाए, जग जाए तो बड़ी बात है। हाँ, ये तो प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि अगर थोड़ी सी भी उसे सत्य की झलक मिली है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को डरते हैं लोग क्योंकि दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए जानते हुए भी झूठ के विरोध में खिलाफ खड़े नहीं होते, अपना हाथ नहीं उठाते। तो उसी पर आधारित ये बात थी कि मुश्किल है दुनिया में रहना, बहुत अभी है तुमको सहना। जहाँ आपने सच बताई, बात कही कि भाई मुझे ये सच लगती है, तो दुनिया आपको एकदम अकेला छोड़ देगी, किनारा कर लेंगे लोग। जुल्म के आगे चुप मत होना और खरी खरी सुनाते रहना। ये बातें तो बहुत कुछ कहने की थी। आज नया साल है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन भाई अभी यहाँ जो समय है जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं जी 8:30 बजे हैं शाम के, और बाहर बड़ी जोरदार ठंडी है और ठंडी हवा चल रही है। घर में बैठे हैं तो पता नहीं चलता है, फिर भी गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और बादल छाए हुए हैं। बाग बगीचे में घूमने जाओ तो सारे पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं, पूरे वृक्ष जो हैं पेड़ हैं नग्न हैं बिल्कुल। ना कोई फूल खिला हुआ दिखता है, ना कोई पत्ते नज़र आते हैं, ना कोई हरियाली है, ना कोई पंछी चहकते हैं सिवाय कौओं के, और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नहीं तो बहुत सारे परिंदे होते हैं, पंछी होते हैं, जैसे ही आप बाग बगीचे में जाते हैं तो उनकी चिटर पिटर इधर उधर से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ आती रहती है, लेकिन सब सुनसान है। यूरोप में और भी कुछ देश ऐसे होंगे जहाँ ऐसी ज़बरदस्त ठंडी होती है, वहाँ भी यही हाल है। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, यानी कि अभी 8:30 बजे हैं, तो अभी 3.5 घंटे और हैं, तब जाके लोग धूम धड़ाका एकदम पटाखे छोड़ेंगे करोड़ों के। आजकल तो ऐसे ऐसे पटाखे हो गए हैं कि जब छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, और वो जैसे कोई एक्सप्लोजन होता है ना, विस्फोट होता है किसी सितारे का, ऐसे रंग बिरंगे सितारों का विस्फोट हो जाता है ऊपर जाके, और उसको जब वो बिखर जाता है तो उनकी जो जगमग आती हुई जो लड़ियां हैं सितारे जैसी, वो चमचमाती हुई एकदम नीचे आती है ज़मीन पर, और बड़े इस तरह से आती है जैसे कोई शावर हो रहा हो एकदम से बारिश में, जैसे एक एक बूंद अलग अलग नज़र आती है रंग बिरंगी। तो बड़ा सुहाना होता है। एक तो उसका विस्फोट होना और धमाके की आवाज़ होना, कई में तो धमाके की आवाज़ भी नहीं होती है। बड़े मतलब नुस्खे निकाले हैं वैज्ञानिकों ने, खोज कर करके ऐसे पटाखे बनाए हैं कि एक जश्न का माहौल बन जाता है। वाकई में देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जब इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं हजारों के हिसाब से, तो पूरा आसमान जगमगाहट से सितारों से भर जाता है। 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे ये खेल चलता है। और फिर अंधेरी रात, और पीछे बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, कागज़ और वो उसकी गंदगी वगैरह, वो साफ़ सफाई करने वाले हैं, उससे भी सफाई तो हो ही जाती है। लेकिन बस ये नए साल के आगमन पर ये उत्सव हर रोज़ मनाया जाता है, लेकिन प्रकृति के अनुकूल मुझे नहीं लगता ये सब, क्योंकि प्रकृति में तो ऐसे कोई साइन या ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आते हैं कि प्रकृति बहुत खुश है। ये नया वर्ष जो है ये अंग्रेज़ों ने थोपा है सारी दुनिया पर, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उन्होंने लूट मार करके
कई देशों को लूटा है, लोगों को फांसी पे चढ़ा है, कत्लेआम न मालूम कितने करोड़ों लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया है सारी दुनिया में, एक ही देश में नहीं, भारत में ही नहीं, और भी कई देशों में। पहले वो व्यापारी बन के आए थे, फिर धीरे धीरे वो घुसते गए, कब्जा करते गए। अपनी प्लानिंग थी उनकी कि सारी दुनिया पे कब्जा करना, सारी दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं किया, जिसको बुरे से बुरा कृत्य कहा जाए। जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनको जरा जरा सी बात पे फांसी पे लटका देते थे। हालांकि मैं अभी इन्हीं के देश में बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब बोलने की स्वतंत्रता है। तब बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और लाला लाजपत राय और नामालूम कितने अपने वीर सावरकर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और नामालूम ऐसे कई नाम हैं जिनका सबका उल्लेख तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो इस हुकूमत के खिलाफ जरा सा भी कुछ कहते थे तो समझ लो कि वो या तो जीवन भर के लिए उनको जेल में डाला जाता, प्रताड़ित किया जाता था, उनको बहुत सताया जाता था, मारपीट तो भयंकर रूप से होती थी, और कई लोगों को तो एकदम फांसी पे चढ़ा दिया जाता था कि वो उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। लूट मार करके अपने देश को तो मजबूत बना लिया, सोना चांदी भर लिया खजानों में, और फिर जब वो नहीं संभाल सके, बड़ी क्रांति हुई, जब उनको छोड़ के भागना पड़ा, तो दुनिया भर को नैतिकता का सबक सिखाते हैं कि जी इंसान को क्या कहते हैं कि वो आ गई। पहले तो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी उनकी तरफ से, और फिर जब अराजकता फैल गई, लोग मरने मारने पे उतारू आ गए, तो जब छोड़ के भागे तो क्या कहते हैं नैतिकता, लोकतांत्रिकता क्या होती है। खुद तानाशाह थे लेकिन फिर लोकतंत्र की शिक्षा देने लगे। खैर ये इस जमीन पर न मालूम कितनी बार हुआ है, कितनी लाखों करोड़ों बार हुआ होगा, कोई जमीन ये नई नहीं है। लेकिन क्या है कि जो दिखाई देता है, कम से कम जिसे पता है, आजकल के नव युवक हैं, नव जो बच्चे हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में स्कूल पढ़ते हैं, उन्हें तो इतिहास का पता ही नहीं है, उनको इतिहास पढ़ने में उत्सुकता भी नहीं है। आजकल तो क्या बोलते हैं डिजिटल, ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, अब तो दिशा ही कुछ बदल गई है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और ये प्रोपेगेंडा, और ना वैसी फिल्में रही, ना वैसे गीत रहे, ना वैसा संगीत रहा, ना वैसे वस्त्र रहे। यही नहीं बदला, सब कुछ बदल गया, लोगों का दिमाग ही बदल दिया एकदम से। लेकिन और उनको रुचि भी नहीं है। जो हो चुका बोलते हैं फॉरगेट अबाउट इट, जो हुआ स्वामी जी भूल जाइए, ये तो हो चुका। लेकिन जिसे अपना इतिहास पता नहीं है वो कभी भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, आपको अपने इतिहास का पता होना चाहिए कि आपके पुरखों ने, पूर्वजों ने क्या क्या गलती की है, और किस गलती के कारण उन्हें गुलाम बनाया गया, और उनको गुलामी कबूल करनी पड़ी, नहीं चाहते हुए भी उनको सर झुका के सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। तो नए लोगों को इतिहास की जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर एक कक्षा में इतिहास सिखाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को होश रहे कि आने वाले भविष्य में हम ऐसी गलती कोई दोबारा ना करें। ताकि अनेक तरह की गुलामियां हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर किया जा सकता है, गलत धर्मों की शिक्षा दी जा सकती है, ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, कम्युनिस्ट बनाया जाता है। जिसके पास भी हुकूमत होगी और जैसा उसका उसके संस्कार होंगे, या वो नया ढंग से दुनिया चलाने का उसके अंदर, कहते हैं कि फेनाटिक जो हो जाता है ना आदमी, हाँ, हिटलर होता तो अगर जीत गया होता तो अपने ढंग से कुछ न कुछ चलाता, धर्म चलाता, मजहब बनाता, नामुमकिन क्या क्या करता। इरादे उसके भी कोई नेक नहीं थे। अच्छा हुआ कि वो जीता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, और अभी हैं, और होने वाले भी हैं। ऐसा होता रहेगा सदा से।
इसलिए सावधान होना बड़ा ज़रूरी है। नया साल धूम से मनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि जानते रहिए कि ये प्राकृतिक रूप से तो लगता नहीं है कि साल नया है। मार्च के महीने में मेरा ख्याल 21 मार्च या अप्रैल की जो शुरुआत होती है वो सही समय होता है। ये तो ईसाइयों द्वारा थोपा गया है। जीसस का जन्म कहाँ हुआ, क्राइस्ट का, उसका भी कुछ उल्लेख लोग हिस्टोरियन बताते हैं, लेकिन उससे लगता नहीं है कि वो 25 दिसंबर रहा होगा। और ये नया साल की खोज किसने की, कब की, ये सब खोज का विषय है। मान लेना अलग बात है और इंक्वायरी कर लेना, लेकिन हम रहते हैं समाज में, भीड़ में चारों तरफ घिरे हुए, हर कोई मना रहा है तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं अलग थलग चुपचाप बैठ के। नहीं, दोनों बातें हैं, अलग थलग भी रहिए, चुपचाप बैठे भी रहिए, लेकिन सच्चाई को जानते रहें। और जो समझ सकते हैं उनसे ये बात भी करें। ऐसा नहीं कि जानकर चुप होना बड़ा मुश्किल है। नहीं जानते हैं तब तक तो जुल्म के आगे चुप मत होना, खरी खरी सुनाते रहना। अगर कुछ और नहीं कर सकते हैं, कम से कम बात तो बढ़ा सकते हैं आगे। तो बातें तो बहुत सारी है इस विषय में कि मैं यहाँ हूँ, चाहूँ तो जाके घर के पास ही 10 मिनट की वॉक है, लाखों लोग आएंगे सारी दुनिया से लंदन में, और वो आतिशबाजी देखेंगे, और अब हर एक के पास अपनी बोतल होगी वाइन की, ग्रुप बना के लोग आते हैं, फटाफट 12 बजे अपनी शराब की बोतल, वाइन की बोतल खोली, और गटागट चुस्कियाँ लेके कोई धीरे धीरे सब पिएंगे, मस्ती में डोलेंगे। कुछ होश में है तो थोड़ा बेहोशी चाहिए। आदमी जितना ज़्यादा बेहोश हो उतना भीड़ का हिस्सा हो जाता है। जैसे ही होश आने लगता है भीड़ से छटने लगता है आदमी, क्योंकि उसको सब नजर आता है। तो जानबूझकर तो कब तक कंप्रोमाइज़ करे कोई। फिर भी कभी नाटक करने का मन हो तो कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसे नाटक किए हैं। किसी ने बोला चलो स्वामी जी चलती है, तो शुरू में गया था 2-4 बार। मैं बिल्कुल टावर ब्रिज के पास में रहता था, पीछे गली में, 2 मिनट लगते हैं। तो देखा जी, तो सब देख चुका। अब मैंने सोचा नहीं, अब अपने घर पे रहो, अपने शांत मौन अपने मस्ती में रहो। लेकिन फिर सोचा भाई नया साल है, कम से कम लोगों से, मित्रों से कुछ बात हो जाए। तो ऐसा है कि इंक्वायरी करते रहिए, खोज करते रहिए, हर एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, बाहर भी और भीतर भी। और जब पता चल जाए सत्य का, तो जुल्म के आगे चुप मत होना, खरी खरी सुनाते रहना, महफिल रोज सजाते रहना, सबका दिल बहलाते रहना, और मौसम चाहे जैसा भी हो, खुद पे हंसते हंसाते रहना। तो ये शायरी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से मैं अपनी बात कहता हूँ। शायरी में सब बातें कहना, सारी रात जगाते रहना, और मैं तो हवा का झोंका हूँ, पर बस हमारा जीवन क्या एक हवा के झोंके जैसा है, आया वो चला जाएगा। मैं तो हवा का झोंका हूँ, पर खुशबू तुम फैलाते रहना, और दिल की बात बताते रहना, अपना गीत सुनाते रहना, अपना गीत सुनाते रहना। बेदरो दीवार सा हूँ मैं, मेरी कोई सीमा नहीं है, दरवाज़ा, दीवारें, छत नहीं है, पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं है सच पूछा जाए तो, लेकिन फिर भी हम हैं। तो बेदरो दीवार सा हूँ मैं, मुझ में आते जाते रहना। तो मेरा ख्याल है ये आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में इतनी सी बात है। एक और मैंने आज ही एक कविता लिखी है, उसके लिए मैं दूसरी पोस्ट करता हूँ, वो ज़रा दूसरे ढंग की है। तो सभी मित्रों को नया वर्ष मुबारक हो। मनाते हो तो ना मनाते हो तो मनाइए, और ना मनाते हो तो कोई बात नहीं है। सब कुछ नया नया है और कुछ भी नया नहीं है। यही तो सनातन का अर्थ होता है कि हर पल नया है। दिन और वर्ष की तो बात छोड़ो, हर पल नया है। और सूरज के नीचे, सूरज के तले कुछ भी नया नहीं है। अब देखने की बारी बात है, जब एक कली चटकती है, फूल बनती है, तो एकदम नया है।
तो हरिओम तत्सत।